क्लास 12th लेसन 3 अ फादर्स लेटर, एक पिता का पत्र। इसको विलियम हेजलिट ने लिखा है। हम इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या है? माय डियर लिटिल फेलो, है ना, मेरे प्रिय छोटे, और यहाँ फेलो का मतलब अपने बेटे के लिए सहचर का उपयोग किया है, तो मेरे प्रिय छोटे सहचर। यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल, यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल, स्कूल है ना, सेटल मतलब रहना, भर्ती होना, है ना, स्कूल जाना, गोइंग है ना, जा रहे हो, नाउ माने अब, तुम स्कूल में रहने जा रहे हो, एंड में कंसीडर दैट दिस अस यूर फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड। यहां है और मैं माने सकता हूं, सकते हैं, है ना, कंसीडर है ना, और मान सकते हैं, कंसीडर माने और मान सकते हैं, दिस अस यूर फर्स्ट एंट्रेंस, फर्स्ट माने पहला, यूर माने तुम्हारा, एंट्रेंस है ना, प्रवेश, दाखिला, इनटू द वर्ल्ड, तुम मान सकते हो, यूर माने तुम, आप, तुम्हारा, तुम मान सकते हो, यह तुम्हारा संसार में पहला प्रवेश है। एज माई हेल्थ इज सो इनडिफरेंट, एज माई हेल्थ इज सो इनडिफरेंट, मेरी जो हेल्थ है, मेरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता। इनडिफरेंट का मतलब ठीक नहीं रहता है। एंड आई मे नॉट बी विथ यू लॉन्ग, है ना, यू माने तुम्हारे साथ, लॉन्ग माने लंबे समय तक, विथ के साथ, है ना, नॉट बी मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। आई विश मेरी इच्छा है, टू लीव यू सम एडवाइस, मेरी इच्छा है, आई विश मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, टू लीव यू सम एडवाइस, मैं तुम्हें थोड़ी एडवाइस मतलब थोड़ी सलाह दूं, द बेस्ट आई कैन, जो मैं बढ़िया दे सकता हूं, बेस्ट मतलब सर्वोत्तम, आई कैन अच्छी दे सकता हूं, फॉर यूर कंडक्ट, है ना, तुम्हारे लिए कंडक्ट इन लाइफ, जो जीवन के आचरण के लिए होगी, बोथ दैट इट मे बी ऑफ यूज टू यू, है ना, बोथ दैट इट मे बी ऑफ यूज टू यू, मतलब जिससे न केवल उपयोगी, एंड अ समथिंग टू रिमेंबर मी बाय, जिससे जो है मुझे भी याद करोगे, आई मे एटलीस्ट बी एबल टू काशन यू अगेंस्ट माई वन ओन एरर्स, इफ नथिंग एल्स, इफ माने यदि, नथिंग माने कुछ नहीं, है ना, यदि कुछ नहीं तो, एटलीस्ट माने कम से कम, एबल माने योग्य, काशन माने सचेत करना, यू अगेंस्ट माने विरुद्ध, के विरोध, है ना, माय ओन एरर्स, जो मेरी गलतियां हैं उनके खिलाफ जो मेरी भूल है, माय एरर्स, है ना, एरर्स माने जो मेरे भूल है, उन कम से कम, यदि कुछ नहीं तो कम से कम जो मेरी खुद की जो भूल है उनके प्रति मैं तुम्हें सचेत कर सकूं। As we went along to your new place of destination, यहाँ है as we went along to your new place of destination, इस destination का मतलब होता है जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो गंतव्य का स्थान है, न्यू प्लेस एक नया स्थान, है ना, वेंट माने जा रहे हो, अलोंग माने तुम एक नए स्थान पर जा रहे हो, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य के लिए, क्या करेंगे हम, अपने लक्ष्य के लिए तुम नए स्थान पर जो है जाने के साथ, है ना, वेंट अलोंग माने जाने के साथ, यू ओफन रिपीटेड, है ना, ओफन माने अक्सर, हमेशा, यू ओफन प्राय, रिपीटेड दैट यू डस्ट से दैट दे वर अ सेट ऑफ स्टूपिड, है ना, तो तुम अक्सर जो है हिम्मत करके यह कह सकते थे, दे वर अ सेट ऑफ स्टूपिड, वो वहां मूर्ख थे, वे मूर्ख थे, डिसएग्रीबल न मानने वाले थे, है ना, पीपल, है ना, न मानने वाले लोग थे, मीनिंग अर्थात, मीनिंग का मतलब अर्थात, द पीपल एट द स्कूल, अर्थात स्कूल के लोग मतलब विद्यार्थी, है ना, यू वर टू ब्लेम इन दिस, यह तुम्हारा दोष था, यू वर टू ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है दोष देना किसी को भी, है ना, तो इसमें तुम्हें दोष दिया जा सकता था, क्या वर्ड है, ब्लेम माने दोष, इसमें तुम्हें दोष दिया। इट इज अ गुड ओल्ड रूल, इट इज अ गुड, है ना, अच्छा, ओल्ड माने पुराना, रूल एक पुराना नियम है, टू होप फॉर द बेस्ट,
टू होप फॉर द बेस्ट, अच्छे, होप माने आशा रखना, बेस्ट अच्छे के लिए आशा रखो। एक पुराना नियम है कि अच्छा होगा इसी आशा रखो, अच्छे के लिए, सर्वोत्तम के लिए आशा रखो। ऑलवेज माय डियर, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, मेरे प्रिय। बिलीव थिंग्स टू बी राइट टिल, बिलीव माने विश्वास करना, थिंग्स चीजों में, टू बी राइट टिल, है ना, जब तक सही नहीं हो तब तक, जब तक अच्छा ना हो तब तक विश्वास करो, है ना, अच्छा होने का विश्वास करो। यू फाइंड देम टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरोध, फाइंड माने ढूंढना या पाना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है हमेशा मेरे प्रिय, बिलीव थिंग्स टू बी राइट, है ना, अच्छी चीजों में विश्वास करो। एंड इवन देम इंस्टेड ऑफ इरिटेटिंग यूर सेल्फ अगेंस्ट देम, है यूर सेल्फ मतलब खुद के, है ना, तुम्हारे खुद के अगेंस्ट, है ना, देम। इरिटेटिंग का मतलब होता है चिड़चिड़ाना, है ना, इंस्टेड ऑफ इरिटेटिंग चिड़चिड़ाना, तो यहां पर यह है कि अपने आप पर उनके विरुद्ध, उनके अगेंस्ट माने विरुद्ध, उनके विरुद्ध अपने आप पर चिड़चिड़ाओ मत, है ना, प्रयास करो, इंडेवर्स भरसक प्रयास करो, टू पुट अप विद देम एज वेल एज यू कैन, है ना, तुम प्रयास करो, भरसक प्रयास करो उनके साथ में, एज वेल एज मतलब अच्छा करो, है ना, एज वेल एज अच्छा करो। यू कैन, इफ यू कैन नॉट अल्टर देम, तुम उन्हें बदल नहीं सकते, यदि, इफ माने यदि, तुम कैन नॉट नहीं सकते हो, अल्टर देम माने बदल नहीं सकते हो। यू सेड यू वर श्योर, तुम जो कह रहे हो, श्योर माने निश्चित है। यू शुड नॉट लाइक द स्कूल, तुम जो कह रहे हो, तुमने कहा था, या फिर हम कह सकते तुमने कहा था कि तुम्हें स्कूल जो है, यू शुड नॉट लाइक द स्कूल, तुम्हें स्कूल पसंद नहीं था। वेयर यू वर गोइंग, जहां तुम जो है, तुम जिस स्कूल में जा रहे हो, दिस वाज रॉन्ग, वह जो है गलत था, है ना, वह क्या है, वह तुम्हें पसंद नहीं आ सकता। दिस इज रॉन्ग, व्हाट यू मिंट, है ना, क्या है, दिस वाज रॉन्ग, यह गलत था, जिस स्कूल में तुम जा रहे थे वो स्कूल गलत था, दिस वाज रॉन्ग। व्हाट यू मिंट वाज दैट यू डिड नॉट लाइक टू लीव होम, है ना, यहां पर यह है कि व्हाट यू मिंट, तुम्हारा मतलब था, दैट यू डिड नॉट लाइक टू लीव होम, अर्थात तुम लीव वन छोड़ना, अर्थात जो है तुम कि मतलब तुम घर नहीं छोड़ना चाहते थे। बट यू कुड नॉट टेल, है ना, परंतु यू मन तुम, टेल माने कहना बताना, परंतु तुम बता नहीं सकते थे, है ना, वेदर यू शुड लाइक द स्कूल और नॉट टिल यू हैड गिवन इट अ ट्रायल अदरवाइज, है ना, अदरवाइज मतलब अन्यथा, यहां लिखा है यू शुड लाइक द स्कूल और नॉट टिल यू हैड गिवन, मतलब बिना जांचे पर के, बिना ट्रायल किए तुम्हें स्कूल पसंद आएगा। यू सेइंग दैट यू शुड नॉट लाइक, है ना, यू आर सेइंग तुम्हारा कहना है, दैट यू शुड नॉट लाइक इट वाज डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग का मतलब दृढ़ता से, है ना, जो दैट यू वुड नॉट लाइक इट नेवर एंटिसिपेट इविल्स, तो हम इसका मतलब समझते हैं, यू शुड नॉट लाइक इट वाज डिटरमाइनिंग, मतलब तुमने दृढ़ता से सोच रखा है कि तुम इसको पसंद नहीं करोगे। है ना, नेवर एंटिसिपेट इविल्स, है ना, कभी भी एंटिसिपेट मतलब बढ़ावा, बुरा, इविल मतलब बुरा, इविल्स बुराइयों को कभी बढ़ावा मत दो। और बिकॉज यू कैन नॉट हैव थिंग्स एग्जैक्टली, है ना, और क्योंकि तुम जो है थिंग्स चीजों को एग्जैक्टली ठीक ठीक एज यू विश, तुम चीजों को ऐसी की ऐसी नहीं कर सकते जैसा तुम चाहो, क्योंकि तुम जैसा चाहो वैसा ठीक ठीक नहीं हो सकता, है ना। मेक देम आउट वर्स, है ना, बुराइयों को, है ना, देन दे आर थ्रू मेयर स्पाइट एंड विलफुलनेस, मतलब ये है कि हर काम तुम जैसा चाहो ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे कि दूसरों की बिल्कुल परवाह किए बिना केवल अपने लिए दूसरों को दुखी करना, है ना, अपने लिए दूसरों को दुखी करना, ये जो इस पैराग्राफ का मतलब है। एट फर्स्ट टू टेक नो नोटिस ऑफ यूर स्कूल, है ना, यू सीम्ड एट फर्स्ट टू टेक नो नोटिस ऑफ यूर स्कूल फेलोज, है ना, तो यहां इसका मतलब यह है कि तुमने अपने स्कूल के फेलोज, अपने स्कूल के साथियों पर, नोटिस मैंने ध्यान देना, है ना, सबसे पहले तो तुमने अपने स्कूल के साथियों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, और रादर
टू सेट यूर सेल्फ अगेंस्ट देम, है ना, और रादर बल्कि टू सेट यूर सेल्फ अगेंस्ट देम, बल्कि स्वयं को उनका विरोधी समझा, बिकॉज दे वर स्ट्रेंजर्स टू यू, क्योंकि वे थे अजनबी थे, तुम्हारे लिए अजनबी थे, है ना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अजनबी थे। तुमने अपने स्कूल साथियों बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, है ना, बल्कि उन्हें अपना विरोधी समझा क्योंकि वे तुम्हारे लिए अजनबी थे। दे न्यू, है ना, वे जानते थे, अस लिटिल ऑफ यू, तुम्हारे बारे में कम जानते थे थोड़ा, अस यू डिड ऑफ देम, जितना तुम उनके बारे में जानते थे। मतलब वो बच्चे भी उनके बारे में कम जानते थे उस लड़के के बारे में, और वो लड़का भी उनके बारे में कम जानता। सो दिस वुड हैव बीन अ रीजन, है ना, इसलिए यही कारण रहा होगा, फॉर देयर कीपिंग अ लूप, है ना, फॉर देयर उनने जो है अलग रखा, फ्रॉम यू अस वेल, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपनों से अलग रखा, विच यू वुड हैव फेल्ट, है ना, अस अ हार्डशिप, है ना, जिससे कि तुमने इसको बड़ा ही कठिन अनुभव किया, बड़ा ही कष्टप्रद समझा। लर्न नेवर टू कंसीव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर्स, है ना, सीखिए, ध्यान दीजिए, कभी भी पहले से अंदाज लगाना, पूर्वानुमान लगाना, दूसरों के खिलाफ पहले से कभी भी अंदाज नहीं लगाना चाहिए, अनुमान नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज दे नो नथिंग ऑफ देम, क्योंकि तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो। पहले से अंदाज लगा लेते हम दूसरों के बारे में कि ये व्यक्ति गलत है या सही है, क्योंकि यहां लिख रखा है बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो। इट इज बैड रीजन, यही बुरा कारण रहा है। एंड मेक्स एनिमीज ऑफ हाफ द वर्ल्ड, है ना, रीजन माने कारण, यही बुरा कारण रहा है कि शत्रुता हो जाती है, हाफ माने आदि, तो आधी दुनिया जो है, वर्ल्ड माने संसार, तो हम कह सकते हैं कि यही एक बुरा कारण है जो पूरी दुनिया में हमारे आधे दुश्मन कर देता है। हम पहले से अंदाज लगाते हैं ना, तो आधे लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। डू नॉट थिंक इल ऑफ देम, है ना, डू नॉट थिंक, उनके बारे में गलत, है ना, बुरा मत सोचो, है ना, टिल दे बिहेव इल टू यू, जब तक वे बर्ताव, बुरा व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं करे तब तक दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो, है ना। एंड देन स्टायर टू अवॉइड द फॉल्ट विच यू सी इन देम, उनके अंदर जो गलतियां, जो बुराइयां, जो फॉल्ट दिख रहे हैं उनको अवॉइड करो, उनको निकालने का प्रयास करो। दिस विल डिजार्म देयर हॉस्टिलिटी सूनर, है ना, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, है ना, दिस विल डिजार्म देयर हॉस्टिलिटी सूनर, शीघ्र ही, देन पिक और रेजिनेटमेंट और कंप्लेंट माने शिकायत, जो मन की घृणा है उसको, तो फिर उनकी बुराई को जो है भलाई में बदलने का प्रयास करो, और जो उनकी जो शत्रुता है वो शत्रुता क्या होगी, जल्दी ही मन की घृणा, शिकायत समाप्त हो जाएगी। यदि उनके अंदर के जो फॉल्ट है उन पर ध्यान नहीं दोगे तो वो जो बुराई जो है वो अच्छाई में, या कंप्लेंट जो शिकायत है वो सब समाप्त हो जाएगी। आई थॉट यू वर डिस्पोज टू क्रिटिसाइज द ड्रेस ऑफ सम ऑफ द बॉयज अस नॉट सो गुड अस यू ओन, है ना, योर ओन, तुम्हारे जैसी, तुम्हारे खुद की जो है, गुड माने अच्छी, बॉयज माने लड़के, है ना, ड्रेस गणवेश, क्रिटिसाइज में आलोचना करना। तो आई थॉट यू वर डिस्पोज्ड टू क्रिटिसाइज, मतलब मैंने सोचा था कि तुम लड़कों की आलोचना इसलिए करते हो क्योंकि उनके कपड़े उतने अच्छे नहीं थे जितने कि तुम्हारे कपड़े थे, है ना, उनकी जो ड्रेस थी वो इतने अच्छे जितने तुम्हारे कपड़े थे, इसलिए तुम उन लड़कों की आलोचना करते हो। नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग, कभी भी किसी की भी जो है, दैट वी कैन नॉट हेल्प लिस्ट ऑफ ऑल फॉर दिस पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी माना गरीबी, तो कभी भी किसी से इसलिए घृणा मत करो कि वह सहायता नहीं कर सकता, कैन नॉट हेल्प, है ना, लिस्ट ऑफ ऑल फॉर दिस पॉवर्टी, है ना, और वह सबसे काम की बात यह कि वो गरीब है इसलिए, है ना, दरिद्र है इसलिए। आई वुड विश, है ना, आई वुड विश, मैं चाहूंगा, यू टू कीप अप अपीयरेंस योर सेल्फ एज अ डिफेंस अगेंस्ट द आइडल सीनियर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, इसका मतलब होता है जो आलसी निंदक होते हैं ना, जो निंदा करते हैं, है ना, मैं चाहूंगा कि जो दुनिया के आलसी है, वर्ल्ड माने संसार के जो आलसी व्यक्ति है, उनके खिलाफ तुम अपने आप को बचाओ, उन लोगों से, उन आलसी निंदकों से तुम अपने आप को बचाओ। बट माने परंतु, आई वुड, है ना, आई वुड स्टेट नहीं, आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू यूरसेल्फ अपॉन देम, तुम उनके ऊपर दिखावा मत करो, दिखावा करने का प्रयास मत करो। आई होप यू विल नाइदर बी द डूप नॉर विक्टिम ऑफ वल्गर प्रिजुडाइस, है ना,
तो आई होप, मैं आशा करता हूं, मैं चाहूंगा कि मैं आशा करूंगा यहां पर आई होप यू विल नाइदर बी द ड्यूप, मतलब ये इसका मतलब ये है कि न तो तुम धोखा खाओगे और विक्टिम ऑफ वल्गर, है ना, प्रिजुडाइज, मतलब न तो तुम धोखा खाओगे और न ही जो असभ्य धारणा है उनके शिकार होंगे तुम। इंस्टेड ऑफ सेइंग अबाउ नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, आई माइट हैव सेड नेवर डिस्पाइड एनीवन एट ऑल, है ना। तो यहां पर यह मतलब निकला इसका कि बजाय, है ना, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय मैं कहूंगा कि किसी से घृणा न करो, है ना, और यदि वो मदद नहीं करता हो, ठीक है, फॉर कंटेम्प्ट इंप्लाइज अ ट्रायम्फ ओवर एंड प्लेजर इन द इल ऑफ अनादर, इट मीन्स दैट यू आर ग्लेड एंड कॉन्ग्रेचुलेट्स यूर सेल्फ ऑन देयर फेलिंग्स और मिसफॉर्चून्स। मतलब ये है यहां पर जो आपका जो मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य जो है ना, कि तुम प्रसन्न हो, अपने को बधाई दो उनकी असफलता और उनके दुर्भाग्य की बजाय, है ना, हम खुश है ऐसा। द सेंस ऑफ इंफेरिटी इन अदर्स विदाउट दिस इनडायरेक्ट अपील टू अवर सेल्फ लव इज अ पेनफुल फीलिंग एंड नॉट एन एक्सल्टिंग वन, है ना। मतलब दूसरों को कम समझने की बजाय यह बात है कि स्वयं को, है ना, स्वयं को प्रेम दिखाएं, है ना, दूसरों की दुख की अनुभूति है ना, खुद को प्रेम दिखाए, दुख की अनुभूति है, एंड नॉट एन एक्साल्टिंग वन, मतलब प्रसन्नता की अनुभूति नहीं है, यह दुख की अनुभूति है, स्वयं को प्रेम दिखाए। यह भी आपको समझ में आया होगा। यू कंप्लेन सिंस दैट द बॉयज लाफ एट यू एंड डू नॉट केयर अबाउट यू, है ना। क्या मतलब है इसका? यू कंप्लेन, तुम्हारी शिकायत रही है, सिंस, है ना, यू कंप्लेन सिंस, तुम्हारी शिकायत रही है, दैट द बॉयज लाफ एट यू, कि तुम पर लड़के हंसते हैं, एंड डू नॉट केयर अबाउट यू, और वे तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं, एंड दैट यू आर नॉट ट्रीटेड अस यूर वर एट होम, ट्रीटेड मैंने ऐसा व्यवहार, वे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जो तुम्हारे घर पर जो व्यवहार होता है। माय डियर, मेरे प्यारे, दैट इज वन चीफ रीजन, है ना, वही एक मुख्य, चीफ माना होता है मुख्य, रीजन माने कारण, फॉर यूर बीइंग सेंट टू स्कूल, यही एक मुख्य कारण है तुम्हें स्कूल भेजने का, टू इन यूर बिटाइम्स टू द अनअवॉइडेबल रफ्स एंड अनसर्टेन रिसेप्शन यू मे मीट विथ इन लाइफ, है ना, जीवन में जो मिलेंगे तुम्हें, है ना, अनसर्टेन, अनिश्चित रिसेप्शन, अनिश्चित स्वागत जो तुम्हारा होगा कहीं ना कहीं, अनअवॉइडेबल रफ्स, है ना, जो कहीं ना कहीं जो अनचाहे धक्के, जो जीवन में धक्के खाने पड़ते हैं, जो समस्या आती है, यही एक मुख्य कारण है तुम्हें स्कूल भेजने का, कि उनका तू सामना कर सके, है ना, मेरे प्यारे बच्चे, तू सामना उनका कर सके। यू कैन नॉट ऑलवेज बी विथ मी, है ना, यू कैन नॉट ऑलवेज बी विथ मी, है ना, सदा सदा, ऑलवेज मतलब हमेशा, सदा तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो, एंड परहैप्स इट इज अस वेल, शायद रहना भी नहीं चाहोगे, परहैप्स मतलब शायद, दैट यू कैन नॉट, है ना, बट यू मस्ट नॉट एक्सेप्ट अदर टू, है ना, एक्सपेक्ट अदर टू शो सेम कंसर्न अबाउट यू अस आई शुड, यहां ये मतलब है, परंतु यू मस्ट नॉट, तुम जो है एक्सपेक्ट में आशा रखते हो, दूसरों से उम्मीद रखोगे, शो सेम कंसर्न, है ना, तुम दूसरों से यह उम्मीद नहीं कर सकते जो मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं, ऐसा दूसरों से तुम्हें उम्मीद नहीं कर सकते हो। यू हैव हेदरिटो बीन अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, तुम एक मेरे बिगड़े हुए बच्चे हो, स्पॉइल्ड माने बिगड़ा हुए बच्चे हो, एंड हैव बीन यूज्ड टू हैव यूर वन वे अ गुड डील, है ना, जो है बोथ इन द हाउस एंड अमंग यूर प्ले फेलोज, है ना, जो साथ में खेलने वाले होते हैं ना, जो साथ में अपने जो खेलते हैं, और घर में अमंग, है ना, के साथ, तो जो तुम्हारे साथ में जो खेलने वाले खेल के साथी हैं, तो घर पर वो अपने साथ में, उनके साथ में तुम ऐसा ही व्यवहार करते आए हो, विथ whom you were too fond of being a leader, तुम उनके नेता बनते हुए आए हो, but you have good nature and good sense, यह तुम्हारी अच्छी आदत है और तुम्हारी बुद्धि अच्छी है, and will get the better of this in time, इस समय का तुम अच्छा उपयोग कर सकते हो, you have now got among their boys who are you equals, है ना,
नाउ, है ना, नाउ गोट अमंग अदर चिल्ड्रन, अदर बॉयज हु आर यूर इक्वल्स, जो तुम्हारे बराबरी के हैं, तुम्हारे इक्वल है, और बिगर, तुमसे बड़े हैं या बड़े हैं, एंड स्ट्रोंगर, मजबूत है ना, ताकतवर है, देन यूर सेल्फ, मतलब जो तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी है ना, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, एंड विल गेट द बेटर ऑफ दिस वन टाइम, इस समय का तुम अच्छा उपयोग कर सकते हो। अब तुम्हारे साथ जो दूसरे लड़के हैं ना, अदर बॉयज, दूसरे लड़के हैं जो तुम्हारी बराबरी के हैं या तुमसे बड़े हैं, ताकतवर है, और जिनके पास तुम्हारे लिए, है ना, स्ट्रॉन्गर देन यूर सेल्फ, एंड यू हैव समथिंग एल्स अटेंड द बिसाइड्स होमरिंग्स एंड यूर विम्स एंड फैंसीज, एंड you feel this is a repulse or piece of injustice। तो यहां पर यह है कि जो you have something else to attend, है ना, तो तुम्हारे पास जो मजाक है, विनोदपन है, जो एंड फैंसी, जो सनकीपन, जो कल्पना है, you feel as a repulse of piece injustice, तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जो बिल्कुल तुम्हें नापसंद करते हो, अथवा तुम इसे क्या समझते हो, तुम इसे अन्याय समझते होंगे। बट द फर्स्ट लेसन टू लर्न is that there are other people in the world beside yourself, परंतु सीखने का यह पहला पार्ट है कि दुनिया में तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं, है ना, तुम्हारे अलावा और भी तो लोग हैं दुनिया में। there are member of the boys in the schools, है ना, where you are, whose amusements and pursuits, whatever they may be, aren't out to be as much concern, है ना, consequence to them as yours can be to you, and to which therefore you must give way in your turn, है ना, your turn में तुम्हारी बारी आने पर, मतलब यह है कि उनके साथ दुनिया में और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं तुम्हारे अलावा जो तुम्हारे पास जैसा भी कुछ है, अतः तुम्हारी बारी आने पर तुम्हें कुछ करना होगा। यह तुम्हें समझ में आया। द मोर एयर्स ऑफ चाइल्डिश सेल्फ इंपॉर्टेंस यू गिव यूर सेल्फ, है ना, खुद को दोगे, महत्व दोगे, ठीक है, तो तुम ज्यादा अपने आप को महत्व दोगे। यू विल ओनली एक्सपोज यूर सेल्फ टू बी द मोर थॉट एंड लाफ्ड एट, है ना, तो क्या होगा, उतना ही वे लोग तुम पर मन मर्जी करेंगे और हंसेंगे। ट्रू इक्वलिटी इन ओनली ट्रू मोरलिटी और ट्रू विजडम, सच्ची समानता में केवल सच्ची नैतिकता और ट्रू विजडम, है ना, सच्ची बुद्धिमानी, तो सच्ची समानता में सच्ची नैतिकता और बुद्धिमानी। रिमेंबर ऑलवेज, है ना, हमेशा याद रखो, दैट यू आर बट वन अमंग अदर्स, है ना, तुम उनमें से एक हो, हमेशा याद रखो कि तुम केवल उनमें से एक हो, है ना, एंड और यू कैन हार्डली मिस्टेक यूर प्लेस इन सोसाइटी, तुम गलती कर सकते हो, तुम एक भूल कर सकते हो, यूर प्लेस, अपना स्थान बनाने में, समाज में तुम गलती कर सकते हो, एक भूल कर सकते हो। इन यूर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लेस्ड, तुम्हारे पिता के घर में तुम अपनी मन मर्जी से रह सकते हो। हाउस यू माइट डू एज यू प्लेस्ड, पिता के घर में अपनी खुशी से कुछ भी कर सकते हो। इन द वर्ल्ड, संसार में, यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स एट एवरी टर्न, संसार में तुम्हें हर जगह प्रतियोगी लोग मिलेंगे। यू आर नॉट बोर्न अ किंग्स सन टू डिस्ट्रॉय और डिकेट टू मिलियंस, है ना, तुम एक राजा के लड़के के रूप में पैदा नहीं हुए हो, है ना, जो लोगों को अपना दास बना लोगे। यू कैन ओनली एक्सेप्ट टू शेयर देयर फेट, है ना, तुम केवल अपना जो भाग्य है वो भाग्य बांट सकने, अथवा, है ना, और सेटल यूर डिफरेंस एमिकेबली विथ देम, तुम अपना भाग्य बांट सकते हो, सज्जनता दिखा सकते हो। यू ऑलरेडी फाइंड इन इट सो एट स्कूल एंड आई विश यू टू बी रिकंसल्ट टू यूर सिचुएशन अस सुन एंड विथ अस लिटिल पेन अस यू कैन, मतलब तुम सब देख चुके हो जो मैं तुम्हें, और मैं चाहता हूं कि तुम कम से कम कष्ट में, कम से कम कठिनाई में शीघ्र ही तुम जो है परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को सामंजस्य स्थापित करो। और यूर अफेक्शनेट फादर, तुम्हारे प्रिय पिता विलियम हेजलिट, इस प्रकार फादर्स लेटर में एक पिता ने अपने बच्चे का जो बाहरी दुनिया में प्रवेश कर रहा है उसको जो सलाहें दी हैं
वो निश्चित तौर पर उसके लिए उपयोगी हो, इस प्रकार का इस लेटर्स में था।